चलिए, जो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव सीन एज ऑफ नाउ। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी, मतलब उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। सेकंड, हमने एक प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सी के प्रोग्राम का। सेकंड टॉपिक जो मैंने लिया था सेकंड वीडियो में, उसमें लेक्चर 2 था, उसमें फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, सी का एक प्रोग्राम बना के बताया था मैंने आपको, टर्बो सी के ऊपर, टर्बो सी के ऊपर, राइट। थर्ड जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल पे 4-5 प्रोग्राम मैंने बताए थे। मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके बताया था और असाइनमेंट दिया था कि आपको एक साथ इन सब चीजों को करना है, राइट। फिर चौथा सेशन मैंने दिया जिसमें मैंने लेक्चर 4 बोलते हैं जिसको अपन, उसमें बेसिकली व्हाट वी डिड, हमने स्वैपिंग के प्रोग्राम किए थे वेरिएबल के साथ में, विदाउट वेरिएबल के साथ में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मेरे पास दो दो तरह की अप्रोच है पढ़ने की। एक तो पहला अप्रोच होता है कि हम प्रैक्टिकली इस चीज़ों को कर करके देखें। मैं आपको प्रैक्टिकली स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को करें, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है टोटल प्रैक्टिकल चलेंगे। थ्योरेटिकल सेशन और जो क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए एक सेशन अलग से रखूंगा मैं, थ्योरेटिकल सेशन, जिसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन और जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बड़ी थोड़ा से दुर्लभ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या है, एक आपको पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस दिलाना है, उसके बाद मुझे आपको जीरो से थोड़ा सा हीरो लेवल तक लेके जाना है, राइट। तो मैं उस अप्रोच के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक प्रोग्राम दिया था, जो उस प्रोग्राम का थोड़ा सा मैं क्वेश्चन क्यों दिया था थोड़ा समझे, अगर आपको लगेगा तो मैं बाद में बना के भी बता दूंगा। ये एक प्रोग्राम है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक हेडर फाइल, इस प्रोग्राम को मैं बना के भी बताऊंगा, पर मैं अभी केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं वो समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक ए बी सी नाम के वेरिएबल डिक्लेयर करे हुए हैं। एबीसी में ए बराबर 20 लिया है, बी बराबर 10 लिया है, सी इक्वल टू ए प्लस बी करा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। अभी आप में से बहुत सारे लोग इस अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो मैंने जानबूझ करके दिया है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अब जब आप इसको करोगे तो इस तरीके से ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो नया बंदा होता है, बिगनर होता है, वो इस तरीके करके बैठता है, राइट। अब वो जब प्रिंट कराएगा तो उसका उसका एक्सेप्टेशन होगा प्रोग्राम से कि वो आउटपुट क्या दे उसको, 20 और 10 30 दे। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर सम और कित, सम की जगह आप सब्ट्रैक्शन कर लेना, राइट। लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 200 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। ऐसा परसेप्शन है बिगिनर्स का, प्रोग्रामर्स का, जो नए नए बंदे होते हैं उनका। पर एक्चुअल में क्या होता है कि सी एक मेमोरी एरिया है। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करे तो 2-2 बाइट के मेमोरी एरिया अलोकेट हो गए। तो ए में जब मैंने 20 डाला तो 20 चला जाएगा, यहाँ पे बी में 10 डाला तो 10 चला जाएगा। अब सी में आपने क्या डाला, 20 प्लस 10 तो 30 हो गया। पर क्या हुआ, द मोमेंट आई एम टेकिंग अनदर वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड। वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके ऊपर ओवरलेप हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू। 20 और 10 30 होता है, तो 30 की जगह पर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 गए तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे 20 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 की जगह पे 200 हो जाएगा, पर 200 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इन चारों स्टेटमेंट का आंसर एक ही आने वाला है, 2222। अब क्या होता है, नया बंदा क्या होता है, हैरान परेशान होता है कि ऐसा क्यों हुआ। बात समझ में आई क्या। तो मुझे बेसिकली उनको बताना है कि ये जो रीसेंट वैल्यू होती है वो कंसीडर करेगा, वो पुरानी वैल्यू चली जाएंगी। अगर आपको सही आंसर चाहिए तो यहाँ पर आप सम इसके बाद प्रिंट कराएंगे, इसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद। और जो तुम्हारा कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इसके बाद, और मल्टीप्लिकेशन इसके बाद, और डिवीजन इसके बाद। इस तरह से आपको प्रिंट कराना होगा, तब ये प्रोग्राम क्या होगा। आई होप कि आप ये प्रोग्राम बना के फिर से देखेंगे एक बार। मुझे लगता था ये प्रोग्राम मुझे डिस्कस करना चाहिए तो मैंने किया। अब हमारे नए टॉपिक पे आज हम चलते हैं, जिसका नाम है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली कितने तरह के होते हैं, अभी प्रोग्राम में ही देखना जरा ध्यान से। ये प्रोग्राम जो है वेराइटीज ऑफ स्टेटमेंट से मिलकर बनाए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। थोड़ा सा मैं एक नए नए उस पर जाता हूँ, समझिएगा आप। मैं जा रहा हूँ किस पे, मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट। मैंने एक नया स्क्रीन शेयर करा आपके सामने, और ये स्क्रीन है कौन सा वाला, ये वाला। शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं 1 मिनट और शेयर करता हूँ। इसको हटा के फिर से शेयर करता हूँ आपके सामने।
ओ माय गॉड, तो मैंने एक स्क्रीन शेयर करा आपके सामने, ये वाला स्क्रीन है वो, और इस स्क्रीन में जरा देखेंगे अपन ध्यान से, तो ये जो स्क्रीन है बेसिकली, ये वाला स्क्रीन, इस स्क्रीन के अंदर ऊपर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को अगर प्रॉपरली देखें आप तो यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है, किसी को सिखा रहा है कुछ, ठीक है। इसमें भी आपको देखो तो ये मैडम, ये जो दादी है ये सिखा रही है बच्चे को। यहाँ थर्ड वाले में भी ये मैडम क्या कर रही है, बच्चों को सिखा रही है, टैबलेट सिखा रही हूँ। चौथे वाले में ये मैडम योगा सिखा रही है इसको। इसी तरीके नेक्स्ट वाले में देखे तो ये गोल्फ सिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनको इंस्ट्रक्शन दे दे के इनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जिससे ये क्या कर रहे हैं, इस टास्क को परफॉर्म करना सीख जाएंगे। इसी तरीके से जो हम प्रोग्रामर होते हैं, वो प्रोग्रामर क्या करते हैं, ये जो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज में समझाया जा सकता है, एक दूसरे को सिखाया जा सकता है, राइट। तेलुगु, तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस है सीखने के लिए। इसी में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन को सिखाया जाता है कुछ, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भर दिया जाता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लियर है। ये भी कई तरह की लैंग्वेज में लिखा जाता है, हर लैंग्वेज का कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। अब मैं स्टेज ऑफ लर्निंग क्या होती है हम बाद में डिस्कशन करेंगे, वी विल कम बैक टू द टॉपिक नाउ। द टॉपिक इज वेरी सिंपल। टॉपिक क्या है हमारा, उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी इसी पे रहता हूँ थोड़ी देर और। यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना आप जरा। मेरे पास सपोज ये स्क्रीन, ये वाला क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे से अपना काम निकलवाने के लिए बार बार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, ये इंस्ट्रक्शन की बौछार कर दी, ये सारे इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को हम प्रोग्राम बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के कलेक्शन यहाँ पर सॉफ्टवेयर चला जाएगा। अगर ये छोटा सा बच्चा है तो उसका खुद का एक सॉफ्टवेयर पहले विकसित करना पड़ेगा, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाएगा मशीन के केस में। मतलब उससे क्या होगा, ये अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को, अपने हाथ को, पैर को, आंखों को, इसको टिकाना सीखेगा, तब तो वो पाइथन या जावा या सी या C++ सीख पाएगा। उससे पहले इसका खुद का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो आपको, आप लैपटॉप खरीदने जाते हो या कोई मशीन खरीदने जाते हो तो आपको जो असेंबल करके देते हैं, तो ये इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है सॉफ्टवेयर, वो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है प्रोग्राम के द्वारा। जैसे सी से बनाया गया, मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने हैं वो 70-80% सी से बने हुए हैं। तो इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से बिगैर उसके, तो ये सॉफ्टवेयर बेकार है, ये मशीन बेकार है, तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। बात समझ में आई क्या, एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे मशीन क्या हो जाती है, यूजफुल हो जाती है। बात समझ में, फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कशन करा था। तो ऐसे कई बंदे रोड पे आपको घूमते मिल जाएंगे, जो कि जिनके सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं, पागल टाइप के होते हैं, ठीक है, बिना बात के हंसते हैं, बगैर बात के रोते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उन लोगों के सॉफ्टवेयर करप्ट होते हैं। हमें क्या करना है, इस नीड्स को समझना है कि किसी भी मशीन में सॉफ्टवेयर प्रॉपर होना चाहिए, तभी मशीन प्रॉपर करेगी। जैसे इंसान काम करता है, तो दो तरह के सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, इंसान हो या मशीन। एक सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि क्या, जो उसके खुद के हाथ पांव के संचालन के लिए चाहिए होता है। उसी तरह मशीन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि क्या होता है, खुद को ऑपरेट करने के लिए उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह सब चीजों करने में काम में आता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर एक तो होता है सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर C++ से बनता है, और इसमें होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के से डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर मैं बोलूँ डाटाबेस की डेफिनेशन, डाटाबेस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक लाइन की डेफिनेशन, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डाटाबेस क्या होता है, यूजर के काम में आता है, जबकि सिस्टम के बिहाफ में काम करता है। तो C++ में देखिए क्या बनते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनते हैं। ये जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। बात समझ में आई। वापस से अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ कि प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन कितने तरह के होते हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन अभी करते हैं वापस हम। तो मैं वापस जाता हूँ किस पेज पे, इस पेज पे मैंने क्या बोला आपसे, कि जो आप, आई होप कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला स्क्रीन में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पर देखिए मेरा प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट। इसमें तीन वैरायटी के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको, स्टेटमेंट मिलेंगे। एक तो डिक्लेरेटिव, इंट ABC, ये जो है ना डिक्लेरेटिव है, इसमें वेरिएबल को डिक्लेरेशन कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे देखिए आप, है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ये वाला।
और दूसरा स्टेटमेंट होता है अरिथमेटिक, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो भी है सारे ये क्या है, ये अरिथमेटिक है। यहाँ तक का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके, कोई तकलीफ, यहाँ तक सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब कभी कभी हम लाइफ में भी इधर आर में पड़ जाते हैं कि ये करें कि वो करें। मनुष्य बड़ा सियाना प्राणी है, और दूसरी बात उसमें बुद्धि भी बहुत है, तो वो उसके कारण क्या होता है, कंफ्यूजन में पड़ा रहता है, ये करे कि वो करे, डिलेमा में जिसको बोलते हैं। तो ऐसी संकट की स्थिति में हमको क्या करना होता है, फेवरेबल कंडीशन देखना होती है। जैसे मैं आपके सामने भी एक ऑप्शन रख दूं कि आपको मैं एक दे दूं गुलाब जामुन, एक मैं दे दूं आपको क्या, मैं आपको दे दूं रस मलाई, और आपसे बोल दो कोई एक ही चीज खानी, बड़ा धर्म संकट का विषय हो जाएगा। आपको समझ नहीं पड़ेगा कि क्या खाना चाहिए। इवन उतने टाइम अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो मक्खियां खा जाएंगे उसको। बात समझ में आ रही? तो सिंपल सी बात है कि हमको जब भी कोई चीज सोचना होती है तो हम दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि अगर गर्मी का सीजन है तो हम क्या खाएंगे, रसमलाई खाएंगे क्योंकि ठंडी होती है, और अगर ठंडी का सीजन होगा तो हम क्या खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे। सिंपल सी बात है, ये लॉजिक लगाना होता है, इसको बोलते हैं इफ एल्स। अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, एल्स में ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। अब हम एक प्रोग्राम बना के देते हैं, देखते हैं इफ एल्स का कंडीशन को प्रॉपर समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं भी क्या कर रहा हूं आपके सामने, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं टर्बो सी का। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम प्रैक्टिकली बना के बताऊंगा। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं कि जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स, समझते हैं ना पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स मतलब माता पिता। माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा अगर तेरे 60% आएंगे, नॉर्मली वो इस तरह का आपको प्रलोभन देते हैं कि बेटा अगर तेरे मार्क्स 60 से ज्यादा होंगे तो तुझे क्या मिलेगा। लड़का है तो बोलते हैं तुझे बाइक मिलेगी, और लड़की होती है तो बोलते हैं कि तुझे स्कूटी मिलेगी, है ना। अब अब क्या है, बच्चा सोचना चालू करता है, उसका प्रोसेसर काम करता है कि नहीं यार अब तो मेहनत करना पड़ेगी, 60 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेंगे। ठीक है, अब 60 की वाली बात तो थोड़ी मजेदार बात है कि 60 से ऊपर आएंगे तो आपको स्कूटी मिलेगी या बाइक मिलेगी, पर 60 नहीं हुए तो क्या होगा, तो खेल लग जाएंगे। मतलब 60 वाली कंडीशन पे वर्कआउट करना है तो मुझे उसके लिए कंडीशन सोचना पड़ेगी, और अगर उसके बाद तो जो होना है वो तो हो गई, भगवान मान ले कि फिर क्या होगा, वो अपन बात करते हैं थोड़ा इस प्रोग्राम के, प्रोग्राम से मैं सब समझाऊंगा आपको। ये स्क्रीन है, इसको बड़ा करने के लिए F5 कीबोर्ड पे दबाना पड़ता है। मैंने लिया अल्टर F, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या हैश, और मैंने लिख दिया इंक्लूड। क्या लिख दिया मैंने, इंक्लूड। हेडर फाइल इंक्लूड करा रहा हूँ भाई साहब। ये तो दो तीन क्लासेस में आपको समझा रहा हूँ, stdio.h। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। फिर मैंने हैश लिखा, फिर मैंने लिखा इंक्लूड, और मैंने फिर से एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई जिसका नाम है conio.h। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसके बाद बढ़ रहा हूँ वाइड। वाइड मतलब कीवर्ड है इसलिए वाइड हो गया। कीवर्ड कभी भी कसम खा लो, कीवर्ड में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं आता, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ठीक है, कीवर्ड में कोई भी, कीवर्ड मतलब पहले से रिजर्व वर्ड है। जैसे इंग्लिश में गो होता है, कम होता है, डाउन होता है, अप होता है। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन का नाम। और ये फंक्शन जो है, क्योंकि मेन फंक्शन है, मेन डायरेक्टर है, यहाँ से एक्चुअली कंपाइलर पिक्चर में आता है और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ जिसमें फादर की डिमांड ये है कि जब भी बेटा मार्क्स ज्यादा लाएगा, बेटी मार्क्स ज्यादा लाएगी, तो मार्क्स के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन। वो मार्क्स वेरिएबल जो होगा वो किस टाइप का होगा, मेमोरी एरिया का नाम है, तो उसमें वेरिएबल में वैल्यू ले लेंगे। जब भी वो 60, कोई भी बंदा 60 लाएगा तो उसको हमेशा बाइक मिलेगी। अगर वो बंदा 60 से कम लाएगा तो उसको, उसका पता नहीं क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का है, या फिर उसमें नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इसको एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया। आई हैव टेकन दिस वैल्यू। अब इस वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे printf फंक्शन के अंदर, और मैं पूछूंगा यूजर से कितने मार्क्स है भाई साहब आपके। मैं पूछूंगा प्रभु आपके कितने मार्क्स हैं। क्या पूछूंगा, प्रभु आपके कितने मार्क्स हैं। अब ऐसा क्वेश्चन मैं सामने वाले से कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही क्या। अब वो बंदा क्या करेगा, अपने मार्क्स इंसर्ट करेगा। तो ये printf तो फंक्शन क्या करता है, व्हाट इट डज, ये केवल कंसोल पे प्रिंट कराएगा। आउटपुट है ना, ये आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन है, उसका डिक्लेरेशन लिखा हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा फाइल में। मैंने क्या करा, इसके नीचे आया और यहाँ पर मैंने एक स्कैनएफ फंक्शन का यूज करा। किसका यूज करा, स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करता है, ये यूजर से वैल्यू लेता है, तो उसके लिए मुझे लगाना होता है %d।
मुझे बताना होता है कि जिस वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हो उस वेरिएबल में वैल्यू उस किस प्रकार की पड़ी है, तो कॉमा लगाया। और मैंने यहाँ पे एंड भी देना पड़ता है। एंड क्यों देना पड़ता है? एंड बता रहा है एड्रेस, मतलब इस मार्क्स नाम का वेरिएबल जो आपने क्रिएट करा है इसके एड्रेस पे जाके क्या कर दो, आप इस वैल्यू को डाल दो जो भी वो यूजर डाल रहा है। कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वो अपना मार्क्स डाल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना रिजल्ट पता जाएगा कि उसको बाइक मिली कि क्या मिला। तो इफ एक कीवर्ड है, अगेन कीवर्ड मैंने बोला कसम खा ली हमने, कभी भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, कसम मैं इसलिए दिलवा रहा हूँ बेसिकली क्योंकि हमारे प्रोग्रामर वैसे ही हम एरर से बहुत डरते हैं। एरर जिसमें कि आना चाहिए, एरर में आनंद आना चाहिए आपको, एरर ही जीवन है, ठीक है, मनुष्य का स्वभाव है एरर करना, तो एरर तो आना चाहिए। तो बेसिकली एरर से हम डरते हैं, तो एरर ऐसी क्या करें कि एरर एरर आए नहीं। तो कसम खा लो कि कभी भी कीवर्ड में ये जो व्हाइट लेटर दिख रहे हैं इसमें कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे हम। बात सुन में, तो इफ के अंदर लगाना पड़ती है फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? अगर मार्क्स, अगर गर्मी है तो रसमलाई खाएंगे और अगर ठंडी है तो गुलाब जामुन। इसी तरीके से मार्क्स अगर क्या है 60 से ज्यादा है, यहाँ पे देखो ये जो खुला हुआ सिंबल दिख रहा है, इस मतलब इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 60 से ज्यादा है या उसके बराबर है। 60 से ज्यादा है और दोनों कंडीशन दी हुई, ज्यादा या बराबर। कम होंगे तो नहीं जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर? इस करली ब्रैकेट के अंदर। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो केवल और केवल तब प्रिंट होगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इफ एल्स में कब जाएगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर कब जाएगा वो, जब ये कंडीशन का जवाब उसको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन है, इसका जवाब या तो ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा। अभी अगर मैं सपोज उसने डाला 61 या 60 डाला तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। बात समझ में आई क्या? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा, वाओ 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 ब्रो यू गॉट बाइक। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, राइट। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं की जाती, पर भी मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा समझना जरूरी है। समझना सबसे पहले जरूरी है, बाकी सब चीजें क्या है बात की बात है। एल्स, एल्स का मतलब, इफ का मतलब क्या होता है, अगर, अगर ऐसा होगा, कैसा ऐसा होगा, कैसा ऐसा, अगर मार्क्स होंगे 60 से ज्यादा होंगे तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स मतलब क्या, एल्स मतलब नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो। यहाँ पर हम प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे, बाबा तेरे खेल लग गए, बाबा तेरे खेल लग गए। इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखा मैंने। अब हमको शुरुआत से हमने आदत डाल ली है कि हमको पुराना आउटपुट क्या करना है, वैनिश करना है, क्योंकि फालतू का पुराना मैसेज हमको चाहिए नहीं। तो हम उसके लिए CLR SCR फंक्शन यूज करेंगे, जिसका डिक्लेरेशन मैंने बताया conio.h में। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जो भी समझा रहा हूँ मैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा गेट CH। तो गेट CH फंक्शन क्या करता है, ये स्क्रीन को रोकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। प्रोग्राम को सेव करो कायदे से, सेव नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सी के प्रोग्राम CPP में चल जाते हैं। तो आप सेव करो, ज़्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हम सी का प्रोग्राम चला रहे कि C++ का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे इफ एल्स। हालांकि कीवर्ड का कभी यूज नहीं करना चाहिए, पर मैंने क्या, मैं थोड़ा स्टाइल से करूंगा, 1 नाम दे दूंगा या 11 नाम दे दूंगा, ताकि ये क्या हो जाएगा, कीवर्ड नहीं रहेगा। कीवर्ड का कभी नाम किसी फाइल के नाम में, वेरिएबल के नाम में यूज नहीं करना चाहिए। वी विल डिस्कस इन थियोरेटिकल सेशन बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर कैरिकुलम इन अ प्रैक्टिकल सेंस। सो हम प्रैक्टिकली चीजें करा रहे तो फिर इन चीजों का मतलब बकवास है इन चीजों को करना। ठीक है, वो हालांकि मैं थियोरेटिकली चीजें भी कवर करूंगा काफी, लेकिन वो अलग से सेशन रखूंगा। क्या 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 होना चाहिए, कौन सा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं क्या होना चाहिए, वो वी विल डिस्कस लेटर। अभी मैंने कंपाइल किया, बाप रे। तो मैं वापस प्रोग्राम पे जाता हूँ, थोड़ा सा मैंने थोड़ा जल्दी कर दी मैंने। तो मैंने इंटर मारा, और इंटर करने के बाद अभी देखिए एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है उसको देखे, हमने क्या करा, कोई ब्रैकेट लगाना में दिक्कत करी क्या मैंने, फिर से देखते हैं एरर कहाँ पे आ रही है। 16वीं लाइन पे एरर आ रही है भाई साहब यहाँ पर। शायद एक करली ब्रैकेट लगाना, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट प्रॉपर दिखते नहीं है इस टर्बो सी में, बस यही ड्रॉबैक इसका। कंपाइल करा मैंने और रन कर दिया प्रोग्राम को। जैसे ही मैंने लिखा प्रभु आपके मार्क्स कितने हैं, उसने सपोज इंटर करा 60,
60 पे भी बच जाएगा बेचारा। वाह ब्रो यू गॉट बाइक। बात सुन रही। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, रन फिर से रन करूंगा प्रोग्राम को, और इस बार मैं क्या डाल दूंगा 59, क्योंकि 59 वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो मिलेगा बाबा तेरे खेल लग गए। बात समझ में। मतलब जब जब ये 60 से ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो वो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वाओ यू, वाओ ब्रो यू गॉट अ बाइक। और एल्स मतलब अगर वो 60 से कम लाया तो काय में चला जाएगा, बाबा तेरे खेल लग गए। बस समझ में आई क्या। मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, तो उसको बाइक मिली, ठीक है। ऐसे ही उसको क्या मिलेगा 45, तो उसको खेल लग जाएंगे, बाबा तेरे खेल लग गए। बात समझ में आई। तो ये हुआ हमारा पहला इफ का प्रोग्राम। इसी के साथ हमको आपको मैं असाइनमेंट में 2-3 प्रोग्राम दे रहा हूँ, अगर नहीं बनेंगे तो मैं बताऊंगा कि 3 नंबरों का छोटा निकालना है आपको, ठीक है। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। 3 नंबरों का छोटा निकाल सकते हैं आप, 2 नंबरों का छोटा निकाल सकते हैं आप, इवन ओड नंबर का प्रोग्राम कर सकते हैं आप इस कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है। हालांकि मैं प्रोग्राम कराता रहूंगा, पर अभी आपको ये प्रोग्राम करना है असाइनमेंट के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।